Hello everyone. Today I am going to discuss about the balance of payment BOP भी जिसे हम कहते हैं. It's a very important part of Indian economy as well as the Indian business environment syllabus. Let's start with the topic. बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं वी ऑलरेडी डिस्कस द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द प्रीवियस वीडियोस. जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड वीडियो थी. उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है. ठीक है, अभी हम उसी का एक्सटेंशन करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है. अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है. लेकिन अगर हम इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर अगर सिर्फ प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं, विजिबल आइटम्स को मेंशन करते हैं, इफ वी इंक्लूड द इनविजिबल एज वेल एज द कैपिटल ट्रांजेक्शंस. ठीक है, लेट मी क्लियर दिस. यानी कि जो अभी हमने BOT पढ़ा उसके अंदर हमने बात की कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट किस चीज़ का, जो विजिबल है प्रोडक्ट्स हैं, हमने उसकी बात की वहाँ पे. लेकिन जो इनविजिबल प्रोडक्ट्स हैं एज वेल एज जो कैपिटल ट्रांसफ़र हम वहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ BOT, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द BOP. यानी कि हम टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़. ठीक है, यानी कि हमने अगर जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितनी भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हुई, जितना भी हमने रिसीव किया है और जितना भी हमने पेमेंट किया है, उसको हम वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट लेके चलेंगे. ठीक है, तो उस एक्सपोर्ट के अंदर हम लेके चलेंगे विजिबल इनविजिबल एक्सपोर्ट, यानी कि इनविजिबल में जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, एज वेल एज द कैपिटल ट्रांसफर्स. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल बैलेंस ऑफ पेमेंट. इट इज़ एन ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी कि सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वेदर दैट इज़ सर्विसेज, वेदर दैट इज़ अ प्रोडक्ट, वेदर दैट इज़ अ कैपिटल ट्रांसफर ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जैसे स्पेसिफाइड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई हैं हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज़ के साथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया. एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन एवरी कंट्री रिसीव पेमेंट फ्रॉम अदर कंट्री एंड मेक पेमेंट टू अनदर कंट्री, अदर कंट्रीज़. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, इसके अंदर हम लेके चलेंगे कि हर कंट्री को दूसरी कंट्री को के साथ से कुछ रिसीव हो रहा है और कुछ उसने वहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो हम ये सारी ट्रांजेक्शन वहाँ पे लेके चलेंगे. अगर रिसीव हमें क्यों होगा, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द थिंग्स, और हमें पेमेंट कब करना पड़ेगा, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट. जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं मेनली हम उसमें 3 आइटम्स लेके चलते हैं. कौन कौन सी मेन 3 आइटम्स हैं? फर्स्ट है विजिबल आइटम, जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, यानी कि जितनी भी फिजिकल गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी मेन एक्सपोर्टेड गुड्स हैं इंडिया की, कौन कौन सी मेन इंपोर्टेड गुड्स हैं जिन्हें इंडिया इंपोर्ट करता है. तो ये जितनी भी फिजिकल गुड्स हैं, ठीक है, जितनी भी विजिबल गुड्स हैं, वो हमारा फर्स्ट आइटम हो गया. सेकेंड इज़ इनविजिबल, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, लाइक सो मेनी सर्विसेज दैट इज प्रोवाइड बाय द इंडिया टू अदर कंट्री एज वेल एज वेरियस सर्विस रिसीव बाय द इंडिया फ्रॉम द अदर कंट्री. सर्विसेज की हम बात करेंगे तो बैंकिंग की सर्विस हो जाता है, इंश्योरेंस का सर्विस हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, टूरिज्म हो जाता है, सो मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज आर देयर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल ट्रांसफर की. कैपिटल ट्रांसफर की जब हम बात करेंगे, दीज आर कंसर्न विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट लाइक इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन इंडिया. यानी कि बात करते हैं कोई भी कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी हम कैपिटल रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ FDI रिसीव करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ NRIs जो हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके फॉर्म में हम रिसीव करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ FIIs हम वहाँ पे रिसीव करते हैं. जितना भी हम फॉरेन कंट्री से वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं दैट इज़ अ कैपिटल, और जितनी हमने वहाँ पे पेमेंट कर दिया लाइक इन्वेस्टमेंट बाय द, ठीक है, जो हम इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, कैपिटल ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं. कैपिटल ट्रांसफर मीन्स क्या हुआ, दीज आर कंसर्न विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट. लाइक हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स इन द कंट्री, अगर फॉरेनर्स ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किया देन वी रिसीव द कैपिटल फ्रॉम द अदर कंट्री, तो ये कैपिटल ट्रांसफर हो गया. ठीक है, तो ये 3 आइटम्स हैं जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर लेके चलेंगे. अब मैं दोबारा मैंशन करूँगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द BOT एंड BOP. ये आपको आ भी सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी बनता है और कई बार 8 मार्क्स में भी बनता है. तो BOT क्या हो गया, जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिर्फ विजिबल आइटम्स की हम वहाँ पे बात करते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम BOP की बात करते हैं तो हम वहाँ पे तीनों आइटम लेके चलेंगे, विजिबल, इनविजिबल एज वेल एज द हम कैपिटल ट्रांसफर को लेके चलेंगे. आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर.
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द बीओटी एंड बीओपी। अब मेन फीचर्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, अब हमने ये बात तो कर ली कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जितनी हम रिसीव कर रहे हैं और जितना हम वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम तीनों चीज़ें लेके चलेंगे, विजिबल हम जितने भी गुड्स हैं आइटम्स हैं लेके चलेंगे, इनविजिबल हैं हम वो भी वहाँ पे लेके चलेंगे, और थर्ड जितनी कैपिटल ट्रांसफ़र हो रही है वो भी वहाँ पे हम लेके चलेंगे। इन तीनों से मिलके हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। और जो हमारा बीओटी की हमने बात की थी वो बनता है जो हम विजिबल आइटम्स लेके चलेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की हम वहाँ पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी फीचर्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। फर्स्ट है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हम यहाँ पे बोलेंगे कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, लाइक जितनी भी चीज़ें हम वहाँ पे लेके चल रहे हैं, कितना हमने रिसीव किया है, कितना हमने पेमेंट किया है, उसका हम सिस्टमेटिक वहाँ पे रिकॉर्ड लेके चलेंगे। एक सिस्टम वहाँ पे हम मेंटेन करेंगे कि जिस मंथ में जितना भी हमारे पास वहाँ पे पेमेंट रिसीव आया है और किस फॉर्म में किस आइटम की वजह से हमें वहाँ पे रिसीव या पेमेंट हुआ है। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करेंगे तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर की हम वहाँ पर बात करते हैं, अप्रैल टू मार्च की वहाँ पर बात करते हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड फाइनेंशियल ईयर में हम देखते हैं कि कितना बीओपी हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव की जब हम बात करेंगे, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो काफ़ी वाइड स्केल पे हम विजिबल, इनविजिबल और एज वेल एज द कैपिटल ट्रांसफर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में हम वहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम हो गया। डबल एंट्री सिस्टम की हम बात करेंगे, हम बात करते हैं रिसीव एंड पेमेंट की बात करते हैं। हमें वी रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द अदर कंट्री एज वेल एज वी हैव टू पे द पेमेंट टू अदर कंट्रीज, तो यहाँ पे हम डबल एंट्री सिस्टम लेके चलेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं कि हमारी रिसीव हमारे पास ज़्यादा है और हमारे पास पेमेंट कम हो रहा है, तो ठीक है, तो अगर हमारे पास पेमेंट ज़्यादा हो रही है या रिसीव हमारे पास कम हो रहा है तो उस डिफरेंस को जहाँ हम एडजस्टमेंट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने बात की थी कि विजिबल, इनविजिबल एज वेल एज हम बात करते हैं कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात करते हैं। 3 फॉर्म्स में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 फॉर्म्स। फर्स्ट है करंट अकाउंट, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, हम वहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम करंट अकाउंट की बात करेंगे। इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। करंट अकाउंट के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, करंट अकाउंट के अंदर हम लेके चलेंगे जितना भी विजिबल, इनविजिबल एक्सपोर्ट हो रहा है माइनस विजिबल एंड इनविजिबल इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके चलेंगे ऑन करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे हम उसमें, जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वेदर विजिबल है वेदर इनविजिबल है, और जितना हमने इंपोर्ट किया यानी कि जो हमने वहाँ पे रिसीव किया बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट एज वेल एज जो हमने वहाँ पे पेमेंट किया विजिबल और इनविजिबल इंपोर्ट के लिए, तो हम उसका जो डिफरेंस है वो हम करंट अकाउंट के अंदर लेके चलेंगे। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, कैपिटल अकाउंट रेफर टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट मेनली इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, जो भी कैपिटल ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लोन हो रहा है बाहर से, तो हम उसको लेके चलेंगे कि कितना रिसीव है और कितना हम वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्री को, ठीक है। तो थर्ड हम फॉर्म लेके चलेंगे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की। हम देखो हमने फर्स्ट पढ़ा करंट अकाउंट, हमने यहाँ पे पढ़ा करंट अकाउंट क्या है, एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं। करंट अकाउंट क्या हुआ, जब हम एक्सपोर्ट हैं, ठीक है, और जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट विजिबल है चाहे इनविजिबल, हम टोटल वहाँ पे लेके चलेंगे, और इंपोर्ट में भी हम विजिबल इनविजिबल टोटल लेके चलेंगे। तो करंट अकाउंट में हम ये करेंगे। कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल की बात करते हैं, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है और जो भी हमने वहाँ पे पेमेंट किया है। थर्ड है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका थर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि ओवरऑल में हम टोटल की बात करेंगे कि हमारे पास कितना करंट है और कितना कैपिटल अकाउंट का था, और टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमने कितना रिसीव किया टोटली ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड करंट, और कितना हमने वहाँ पे पेमेंट किया, ठीक है, उसके बेसिस पे हम वहाँ पे लेके चलेंगे। अगर हमारी रिसीव ज़्यादा है यानी कि हमने फॉरेन कंट्री से ज़्यादा पैसा हमारे पास आया और हमें पेमेंट कम करनी पड़ी है, तो वो फेवरेबल हो गया, हमारे लिए एक पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर हम पेमेंट वहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा रिसीव वहाँ पर कम हो रहा है, तो एक तरह से नेगेटिव पॉइंट हो गया, वी हैव टू पे मोर एज कंपेरिजन टू वी रिसीव। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम वहाँ पे इक्वल पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसिप्ट, हमने तीनों चीज़ें ले ली, 3 आइटम्स थी हमारे पास, विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर। इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल पेमेंट को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम वही बात कर रहे हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल की बात करते हैं या इक्वल की बात करते हैं। अगर हमारी रिसीव ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू हमारा पेमेंट है तो वहाँ पे हम उसको फेवरेबल लेके चलेंगे। अगर हमारा जो पेमेंट ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू व्हाट वी रिसीव तो वहाँ पे हमारा अनफेवरेबल, और जहाँ दोनों इक्वल है वहाँ पे हम इक्वल की बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ये चीज़ें। अब बात आती है कि जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्यों है, क्यों नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हम इंपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, हमने पेमेंट ज़्यादा कर दिया, हमें रिसीव कम हो रहा है, हमने एक्सपोर्ट कम किया था तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, तो उस वजह से हमें जो पेमेंट है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है एज़ कंपेरिजन टू जो रिसिप्ट हमारी आ रही हैं। ठीक है, मैं दोबारा क्लियर करती हूँ। अगर हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया देन वी रिसीव मोर। ठीक है, अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया देन वी पे मोर। ठीक है, अगर हमारी पेमेंट ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू रिसिप्ट तो वहाँ पे क्या हो गया, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास वहाँ पे हो गया। अब इसके कारण क्या क्या रहे। ठीक है, फर्स्ट है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी वहाँ पे हो सकता है, बाहर इक्विपमेंट वहाँ पे हो सकती हैं, मोर डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड, यानी कि बाहर से हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है। अगर फॉरेन कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा है, जैसे दूसरी कंट्री में हमने अपने सामान को भेजा और हमारी कंट्री में फॉरनर्स आके अपने सामान को बेच रहे हैं, तो वहाँ पे फॉरेन कंपटीशन ज़्यादा ब्रांडेड गुड्स वहाँ पे मिल रहे हैं, तो जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं इन्फीरियर माना जा रहा है। तो फॉरेन कंपटीशन ज़्यादा है, उससे भी क्या होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एज़ कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। सेकंड फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे गल्फ वार। गल्फ वार क्या था, 1992 के आसपास जो ऑयल कंट्रीज़ हैं मेनली, उन्होंने ऑयल के रेट वहाँ पे बढ़ा दिए थे, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर रिसेशन आ गया था। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ कि वाई देर इज़ अ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया एंड लेस ग्रोथ ऑफ द एक्सपोर्ट, यानी कि जो एक्सपोर्ट हैं उनकी ग्रोथ वहाँ पे कम है एज़ कंपेरिजन टू इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, फॉरेन ट्रेड की बात हम कर रहे थे, तो जो हमारा ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट का वो लेस है, डिक्रीजिंग स्टेज पे है एज़ कंपेरिजन टू द इंपोर्ट। अब क्या क्या सजेशन हैं, कैसे हम इसे इक्वल लेके आएंगे पहले, फिर हम ज़्यादा की बात भी कर सकते हैं कि हमारे रिसीव ज़्यादा हों एज़ कंपेरिजन टू पेमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है, हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड गिव द सब्सिडी एज वेल एज इंसेंटिव। गवर्नमेंट ऑलरेडी गिव सो मेनी काइंड ऑफ सब्सिडी एज वेल एज इंसेंटिव टू द एक्सपोर्टर्स, लेकिन अभी और काम करना है इसमें कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रमोशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है हमें कंट्री से बाहर। सेकेंड हम बात करते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन की। हम बात करते हैं कि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। सरप्लस प्रोडक्शन अगर होगा तो ही हम दूसरी कंट्री में जाके उसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। थर्ड है कि ट्रेड एग्रीमेंट हमें करने चाहिए। जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसके पास भी हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, वी हैव टू डू सम ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज, सो दैट वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक फैसिलेट दूसरी कंट्री भी कराएगी। ठीक है, तो वहाँ से भी हमारे पास कहीं ना कहीं से रिसीव ज़्यादा होने लग जाएगा। नेक्स्ट चीज़, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मेन फैसिलिटीज़ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप करना चाहिए जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आए। नेक्स्ट है जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको भी अट्रैक्ट करना चाहिए कंट्री के लिए। सो मेनी फैसिलिटी दैट इज ऑल्सो गिवन टू एज वेल एज द सर्विसेज प्रोवाइड टू द टूरिस्ट, सो दैट कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, सो दैट वी रिसीव फॉरेन एक्सचेंज मोर। सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलरेडी हैं। इंडिया में ये भी हो सकता है कि और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने चाहिए। SEZ क्या होता है, SEZ में गवर्नमेंट जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें फैसिलेट करती है, उन्हें वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि हाउ दे गो फॉर द एक्सपोर्ट एट अ मिनिमम टर्म्स, इकोनॉमिकली वो वहाँ पे उन्हें फैसिलेट करती है। नेक्स्ट इज़ जो क्रूड ऑयल है, देखो इंडिया के अंदर क्या है, क्रूड ऑयल की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है और उस वजह से वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है एज़ कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। वहाँ पे हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कंजम्पशन जो है क्रूड ऑयल की वो वहाँ पे कम करना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे कॉस्टली कमोडिटी है जो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारी कमोडिटी इतनी कॉस्टली नहीं होती है, सो दैट देयर इज़, हम कहेंगे कि रिसीव हमारा कम हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू द पेमेंट, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो भी किसका कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उसका लेस कंजम्पशन करके हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड में प्रॉब्लम क्या क्या है। अगर हम बात करें इंडियन फॉरेन ट्रेड की, जो इंडिया से हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज हम अपने सामान को सेल कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। सेकेंड हम बात करते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड काइंड की टेक्नोलॉजी है एज़ कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। डंपिंग का कंसेप्ट आ जाता है। डंपिंग क्या होता है कि कम कॉस्ट पे अपने सामान को दूसरी कंट्रीज़ में सेल करना। तो इंडिया में कई ऐसी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे मेनली तो चाइना का एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पे। चाइना क्या करता है कि लाइक चीप
कॉस्ट पे अपने गुड्स को इंडिया के अंदर डंप कर देता है, सेल कर देता है। इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ मच गुड ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्रूड। दिस इज अ मेन प्रॉब्लम व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंडियन फॉरेन ट्रेड, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है इसके प्राइजेस स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। देन वी हैव टू पे मोर फॉर दैट। अगर हम पेमेंट ज़्यादा करेंगे तो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डेफिसिट हम लेके चलते हैं, ट्रेड डेफिसिट को। लो क्वालिटी गुड, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज़ फेसिंग इन इंडियन फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो गुड्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क एज कंपेरिजन टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। लैक ऑफ पब्लिसिटी एंड जब भी हम कोई गुड बनाते हैं तो उसका पब्लिसिटी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन दिस इज़ अ मेन प्रॉब्लम व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। वहाँ पे हम पब्लिसिटी नहीं कर पाते अपनी गुड्स का जिस लेवल पे करना चाहिए। अगर हम करें तो हमारा कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाए और हमारे पास ज़्यादा फॉरेन रिजर्व इकट्ठा हो। Thanks a lot. I hope you like the video. Please share the video and subscribe my channel so that you get all the notification on time. Thank you. Thanks a lot.